हमारे मोदी जी को उपहार स्वरूप हम 80 में 80 सीटें देंगे। लखनऊ आज ये नारा दे रहा है कि लखनऊ बोले 5 लाख पार, 5 लाख से ज़्यादा का मार्जिन हम अचीव कर पाएंगे। गुंडे माफिया उन सफ़ेद पोश नेताओं के साथ, समाजवादी के नेताओं के साथ एक पैरेलल सरकार चलाते रहे हैं। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी उसी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड उसी समाज से आते हैं। सपा के मुखिया हमारे विधानसभा के चुनाव में हमें 2 सीटें दे रहे थे 400 में, और हमारी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नीरज सिंह जी। बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं? हमारी संगठनात्मक तैयारियां पूरी हैं। हर एक इकाई हमारी गठित हो चुकी है, चाहे वह बूथ समिति की हो, चाहे पन्ना प्रमुख की। नीचे स्तर तक जाकर हम सभी अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच में रख रहे हैं। लोगों का बहुत ही स्नेह और लोगों का साथ भी हमें मिल रहा है। अभी आपने नामांकन हमारा 29 तारीख को देखा होगा, और वह ऐतिहासिक नामांकन, लखनऊ की धरती पर इतना बड़ा नामांकन शायद संभवतः पहली बार हुआ होगा। लोगों का जनादेश लगता है कि 4 जून से पहले ही हमें 29 तारीख को ही मिल गया। हमारी पूरी तैयारी है, और अब हमें इंतज़ार है कि 20 तारीख को लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, 20 मई को, और अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक स्पष्ट नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा ऐतिहासिक जनादेश दें। ऐसे हमें बिल्कुल। पिताजी तो बहुत व्यस्त हैं, स्टार चुनाव प्रचारक हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी आप पे ही है लखनऊ संभालने? नहीं, ये टीम वर्क है। इसमें सभी हमारे संगठन के कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं, और केवल ये कुछ दिनों की नहीं, ये वर्षों की मेहनत है, तब जाकर इस प्रकार का संगठनात्मक ढांचा खड़ा होता है। हम भी उसमें एक गिलहरी मात्र जो भी सहयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इस कलेक्टिव वर्क के कारण ही आज मैं कह सकता हूं कि लखनऊ आज ये नारा दे रहा है कि लखनऊ बोले 5 लाख पार, 5 लाख से ज़्यादा का मार्जिन हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन पार्टी बोल रही है अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 के 80। कितना संभव दिखा? पूरी तरह से यह संभव है। हमारी भागीदारी उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की तरफ से हमारे मोदी जी को उपहार स्वरूप हम 80 में 80 सीटें देंगे, और हमारे योगी जी ने भी जिस प्रकार का 5 वर्षों का उनका मुख्यमंत्रित्व काल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, गुंडे माफियाओं के लिए जो यह उत्तर प्रदेश जाना जाता था उसका मान सम्मान वापस दिलाने काम किया है। 35,000 करोड़ के हमारे MOU साइन हो रहे हैं। नई नई कंपनियां यहाँ पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हमारे युवाओं को भी सशक्त करने काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक चेतना को भी जगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन सब विषयों को लेकर जनता बहुत ही जागरूक है, और वह स्पष्ट जनादेश दे रही है। 80 में 80 और 400 पार तो होगा ही होगा। हर व्यक्ति तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को। जिन गुंडे माफियाओं पर लगाम लगाएगी इस सरकार पर, समाजवादी पार्टी उनके नाम पर उनको शहीद बता के वोट मांग रही। यह उनका इतिहास रहा है। गुंडे माफिया उन सफ़ेद पोश नेताओं के साथ, समाजवादी के नेताओं के साथ एक पैरेलल सरकार चलाते रहे हैं, और यही कारण है कि अब इस नए भारत में ऐसे नेताओं की कोई जगह नहीं है। एक डायरेक्शनलेस और एक एजेंडा लेस ये विपक्ष है, और मैं समझता हूँ कि अब हर व्यक्ति जानता है कि उसकी एम्बिशंस, एस्पिरेशंस को कौन पूरी कर सकता है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर एक राज्य जीतती आ रही है, हर एक चुनाव जीतती आ रही है। राजपूतों की नाराजगी, इसमें कितना सच? ये मैंने जैसे आपसे कहा कि कोई इसमें कोई इनके पास मुद्दा नहीं रहता, तो इस तरह के अनावश्यक के मुद्दे ये उठाने का प्रयास करते हैं। 80 में से 11 सीटें जो है क्षत्रिय समाज को दी गई हैं, और ये अपने आप में बताता है कि कहीं पर भी कोई किसी के साथ भी भेदभाव करने वाली ये सरकार नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी उसी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड उसी समाज से आते हैं। अब वैसे तो राष्ट्रीय नेताओं को किसी समाज की परिधि में देखना उचित नहीं होगा, पर फिर भी यह बताना जरूरी है, जब ऐसे लोग सवाल खड़ा करते हैं तो उनको जवाब में देना भी आवश्यक है। लेकिन इंडिया गठबंधन कर रहा है कि अब की साफ कर देगी जनता बीजेपी।
ऐसा उनकी आकलन शक्ति के बारे में मैं क्या कहूँ। पिछली बार सपा के मुखिया हमारे विधानसभा के चुनाव में हमें 2 सीटें दे रहे थे 400 में, और हमारी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है। आप स्वतः समझ सकते हैं कि कितने अनर्गल बयानबाजी, अनावश्यक के इनके कमेंट्स, जनता इन सब से ऊब चुकी है। एक सकारात्मक सोच के साथ निर्माण की दिशा में काम करने वाली हमारी सरकार है, उसके साथ जनादेश पूरा रहेगा, ऐसा मुझे पूरा। आखिरी 2 सवाल, इस देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है? संसाधन तो देखिए सभी का है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की उससे बात हमारी सरकार करती है, और हर व्यक्ति जो है इस भारत की मिट्टी का, उसका जो इस मिट्टी पर जन्मा है, इस मिट्टी पर पला बढ़ा है, उसका इस संसाधन पर हक है। ना तो किसी व्यक्ति विशेष का, ना तो किसी समूह विशेष का इस संसाधन पर पहला हक या आखिरी हक है। आकाश आनंद का बयान आपने सुना होगा, बीएसपी की बागडोर संभाल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आए तो खींच कर भगा देना। हालांकि उन्होंने और शब्दों का प्रयोग किया, मैं वो बोल नहीं सकता। नहीं, ठीक है, ऐसे बयानबाजी लोग करते हैं, और पर जनता उनको एक सीट भी उनको मिली हुई थी, वो भी जो है हमारी दूसरी पार्टी में चले गए वो। तो ऐसे लोगों पर मैं क्या टिप्पणी करूं। जनता उनकी सुनती होती तो ये हर्ष नहीं होता उनका। लखनऊ की जनता से क्या कहना? लखनऊ की जनता हमारे परिवार है, ये इसमें सब लोग, हम लोग एक मुट्ठी की तरह एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आगे आने वाले लखनऊ की संभावनाओं को हम सब मिलकर तलाशेंगे, और एक श्रेष्ठ लखनऊ का निर्माण, जिसमें हमारा युवा भी सशक्त होगा, हर एक वर्ग भी आगे बढ़ेगा, उसका निर्माण करेंगे। आज 50,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं यहाँ संस्तुत हुई हैं। उसके माध्यम से हम लखनऊ का एक ऐसा मॉडल खड़ा करना चाहते हैं जो किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से आगे दिखाई दे। ठीक, धन्यवाद नीरज जी। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ नीरज सिंह जी, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, और इस वक्त लखनऊ में वो चुनाव की पूरी बागडोर संभाले हुए हैं, जनसभा लगातार कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरीके से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और जो तमाम मुद्दे, जो तमाम बयान इस वक्त लोकसभा चुनाव में दिए जा रहे हैं, चल रहे हैं, उस पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। सहयोगी सौरभ, पिंटू के साथ लखनऊ से एनएफ न्यूज़ के लिए रोहित पांडे।